नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीसु ट्रेड गाइड में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। शेयर मार्केट में नुकसान होने पर उसे कैसे कवर करें। शेयर मार्केट में निवेश करते वक्त कभी न कभी हमें नुकसान भी हो सकता है। ये एक ऐसा हिस्सा है जो हर निवेशक को कभी न कभी अनुभव होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हार मान लें। आज हम जानेंगे कि नुकसान के बाद आपको क्या कदम उठाने चाहिए ताकि आप नुकसान से उबर सके और भविष्य में बेहतर निवेश कर सके। 1. नुकसान को स्वीकार करें और उसे समझें। पहला कदम है नुकसान को स्वीकार करना और समझना। जब आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो उतार चढ़ाव तो होना ही है। मानसिक तैयारी रखें। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि शेयर बाजार में हमेशा उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अगर आज आप नुकसान में हैं तो कल आपको फायदा भी हो सकता है। कारण समझे, नुकसान क्यों हुआ। क्या आप अपने बिना सोच समझे निवेश किया था? क्या आपने गलत समय पर बेच दिया? क्या कंपनी की मूलभूत स्थिति खराब हुई? इन सवालों का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। यह आपको भविष्य में गलतियों से बचने में मदद करेगा। याद रखें, नुकसान सिर्फ एक स्थिति है, यह आपके निवेश के पूरे सफर का हिस्सा है। अब हमें इसे समझने और सुधारने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। 2. अस्थिरता के समय में धैर्य रखें। शेयर मार्केट में कई बार अस्थिरता आती है और कई निवेशक घबराकर अपने निवेश को जल्दी बेच देते हैं, परंतु ऐसा करने से और भी नुकसान हो सकता है। धैर्य रखें। बाजार में कभी कभी सुधार आने में वक्त लगता है। अगर आपने कोई अच्छे शेयर खरीदे हैं तो आपको थोड़ा और धैर्य रखने की आवश्यकता है। शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव को देखें। याद रखें कि शेयर बाजार में छोटे समय में उतार चढ़ाव हो सामान्य है, इससे घबराए नहीं। अगर आपने अपनी निवेश की योजना सही तरीके से बनाई है तो आपको लंबी अवधि में फायदा हो सकता है। 3. लॉस लिमिट सेट करें। जब आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति है स्टॉप लॉस। यह एक तरह का सुरक्षा जाल होता है जो आपको बड़ी हानि से बचाता है। स्टॉप लॉस का मतलब है कि आप एक स्तर तय करें जिसके बाद आप अपने शेयर बेच देंगे अगर कीमत उससे नीचे गिर जाए। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर 100 रुपए में खरीदे और आपको लगता है कि अगर इसका मूल्य 90 से नीचे जाता है तो आपको नुकसान होगा, तो आप 90 पर स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। इससे आपको यह फायदा होता है कि आप अपने नुकसान को सीमित कर सकते हैं और बड़ी हानि से बच सकते हैं। 4. सुधार के लिए रणनीति बनाएं। अगर आप पहले से नुकसान में हैं तो यह जरूर है कि आप अब अपनी रणनीति में बदलाव करें और सुधार की दिशा में काम करें। विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन रखें। अगर आपने किसी एक कंपनी या सेक्टर में ज्यादा पैसा लगा दिया है तो उसे विभिन्न कंपनियों या सेक्टर्स में फैलाएं। यह आपके जोखिम को कम करेगा और अगर एक कंपनी में नुकसान हो भी जाए तो दूसरे में मुनाफा हो सकता है। बाजार के ट्रेंड्स को समझें। अपने निवेश को बदलने से पहले बाजार के ट्रेंड्स को समझना जरूरी है। क्या यह अस्थिरता अस्थायी है या लंबी अवधि के लिए? क्या कंपनी की स्थिर सुधार सकती है? इसके आधार पर आप अपना निवेश पुनः शिफ्ट कर सकते हैं। नौकरी और निवेश को अलग रखें। कई बार लोग निवेश के साथ अपनी नौकरी की सुरक्षा को मिलाकर सोचते हैं, लेकिन यह गलत हो सकता है। अपनी नौकरी की प्राथमिकता हमेशा रखें और निवेश को एक अलग रणनीति की तरह देखें। 5. ब्याज दरों और रिस्क का मूल्यांकन करें। कभी कभी शेयर बाजार में नुकसान का कारण गलत निवेश होता है, जैसे कि उच्च रिस्क वाले शेयरों में निवेश। अगर आपने ऐसे शेयरों में निवेश किया है जिनकी कीमत अचानक गिर सकती है तो आपको उनका मूल्यांकन फिर से करना चाहिए। कम रिस्क वाले निवेश, आप कम रिस्क वाले निवेश जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, डेट फंड्स या सरकारी बॉन्ड्स में भी निवेश कर सकते हैं। यह आपको कम रिस्क पर बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। रिस्क और रिटर्न का संतुलन बनाए रखें। हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आप जितने बड़े रिस्क को स्वीकार करने के लिए तैयार है उतने बड़े रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। 6. निवेशकों की सलाह लें। यदि आप शेयर बाजार में नफे नुकसान से जूझ रहे हैं और खुद को समझ नहीं पा रहे हैं तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर या मार्केट एक्सपर्ट से सलाह लेने एक अच्छा कदम हो सकता है। सलाहकार की मदद ले। एक अनुभवी निवेशक या सलाहकार आपको बाजार की अस्थिरता और आपकी निवेश की दिशा को बेहतर समझा सकता है। वे आपको सही रणनीति और शेयरों के बारे में मार्गदर्शन दे सकते हैं। 7. शेयर बाजार में शेयर बाजार में निवेश की मानसिकता। आपकी मानसिकता और भावनाएं भी आपके निवेश निर्णयों पर असर डाल सकती है। अगर आप नुकसान के बाद घबरा कर जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो यह और अभी नुकसान का कारण बन सकता है। धैर्य और सकारात्मक सोच रखें। शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। यह एक लंबी यात्रा है,
जिसमें समय और सही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। भावनात्मक निर्णयों से बचें। डर या लालच के कारण फैसले न लें। हमेशा अपनी योजना और रिसर्च के आधार पर निर्णय लें। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि शेयर बाजार में नुकसान के बाद क्या कदम उठाने चाहिए। महत्वपूर्ण है कि आप नुकसान को स्वीकार करें, धैर्य रखें, अपनी रणनीति पर काम करें और हमेशा रिस्क को समझकर निवेश करें। याद रखें, नुकसान के बाद वापसी करना एक मानसिक स्थिति है। सही मानसिकता और सही रणनीतियों के साथ आप शेयर बाजार में फिर से सफलता पा सकते हैं। आप हमसे ऑनलाइन शेयर मार्केट सीख सकते हैं, जिसमें हम प्रैक्टिकल टेस्ट भी लेते हैं और लाइफ टाइम सपोर्ट भी देते हैं। व्हाट्सएप करें 7030200750 पर। Like, share and subscribe.